हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कुछ ही सालों में आप करोड़पति बन सकते हो। बट इसकी एक कंडीशन है कि आपको मार्केट में रेगुलर बने रहना होगा। आपको एक चीज़ ज़रूर रखनी है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। क्या होता है, मार्केट जब कभी भी डाउन जाती है, थोड़ा सा किसी भी म्यूचुअल फंड का एनएवी प्राइसिंग डाउन जाता है तो आप डरने लगते हो एंड इसी समय में आप अपना या तो पैसा निकाल लेते हो, कंसिस्टेंट नहीं रहते हो एंड आप फिर बाद में ब्लेम करते हो कि मेरा पैसे का रिटर्न अच्छा नहीं आया। क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर सिर्फ दो म्यूचुअल फंड की, जहाँ पर आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसका एनएवी प्राइसिंग हाल ही में काफ़ी डाउन गया था, 156 रुपये से ये 152 रुपये तक नीचे आया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा डाउन गया। एंड यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आपको मार्केट में यानी कि इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए था। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की, जहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट किस तरह से अप एंड डाउन जाती है। तो अगर आप कंसिस्टेंट बने रहते हो तो आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके 5 साल के रिटर्न की, तो आप देख सकते हो हर साल इसने 30% के रिटर्न बनाकर दिए हैं। ऑल टाइम डाटा आप देखते हो तो 27% के रिटर्न है एंड ये भी म्यूचुअल फंड 10 साल से ज़्यादा पुराना है। बट मैं बात इसकी क्यों कर रहा हूँ, मैंने इससे पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। बट जब भी मार्केट डाउन जाती है तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग डर की वजह से इन्वेस्ट नहीं कर पाते। अभी के टाइम में अगर हम इसकी एनएवी देखते हैं तो 155 रुपये है। मिनिमम एसआईपी आप 100 रुपीज़ से शुरू कर सकते हो। मतलब अगर आप आज से शुरू करना चाहते हो तो 100 रुपीज़ कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर रेटिंग की बात करते हैं तो इसको रेटिंग मिली हुई है 4 स्टार की। फंड साइज़ 43,000 करोड़ का है, तो फंड साइज़ काफ़ी बड़ा है। एंड इसी के साथ आप जब आगे बढ़ोगे तो होल्डिंग्स आपको 203 स्टॉक्स देखने को मिलते हैं जिसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो नॉट बैड, काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड आप देखोगे 2.64% का इन्वेस्टमेंट है। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड आप देखोगे 1.89% है। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज आप देखोगे 1.52% है। इक्विटी में इन्होंने 96% इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। कैश उन्होंने 3.6% रखा हुआ है। कैपिटल गुड्स में इन्होंने 19, अदर्स में 14, फाइनेंशियल में 13% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। एडवांस रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी म्यूचुअल फंड का, एडवांस रेशियो, रिस्क रेशियो चेक करना। अल्फ़ा यहाँ पर आपको 10% देखने को मिलता है, बीटा 0.85% देखने को मिलता है। क्योंकि अल्फ़ा हाई है ये आपके लिए बेहतरीन है, बीटा लो है ये भी आपके लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि बीटा लो होने का मतलब है कि ये म्यूचुअल फंड कम रिस्क ले रहा है। अल्फा हाई होने का मतलब होता है कि ये म्यूचुअल फंड आपको बेंचमार्क से बहुत अच्छे रिटर्न बनाकर दे रहा है। एंड इसी के बाद कैटेगरी एवरेज रिटर्न 26% है। इस म्यूचुअल फंड ने 30% के रिटर्न दिए हुए हैं, तो ये भी यहाँ पर अपने कंपटीशन को अच्छे मार्जिन से बीट कर रहा है। एक्सपेंस रेशियो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर 0.66% देखने को मिलता है। एग्जिट रेट 1% है एक मंथ के अंदर रिडीम करने पर। एंड आपको भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो एग्जिट रेट से इतना आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। रिटर्न्स आप देखोगे टैक्स के मामले में तो आपको 15% टैक्स पड़ेगा अगर आप 1 साल के अंदर रिडीम करते हो, अदरवाइज 10% पड़ता है, वो भी 1 लाख प्रॉफिट गेन के ऊपर। फंड मैनेजर की आपको डिटेल यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसी के साथ में मैं आपको ये वीडियो बनाकर ये आपको ज़रूर बताना चाहता था कि मार्केट में एनएवी प्राइसिंग कब नीचे जाती है, जब आप निफ्टी या फिर सेंसेक्स वगैरह चेक करते हो एंड मार्केट जब अपने मोमेंटम में जब डाउन जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट किस तरह से काफ़ी डाउन एंड अप जा रही थी, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड भी इफेक्ट करते हैं। क्योंकि निफ्टी 50 की जो टॉप कंपनीज़ हैं इसमें जो है म्यूचुअल फंड्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। म्यूचुअल फंड इनमें ज़रूर ही इन्वेस्ट करके रखते हैं, तो जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन चलते हैं। बट अगर हम निफ्टी में ही चेक करोगे लास्ट 5 ईयर का 5 ईयर्स का डाटा, तो ऑलमोस्ट जो है हर साल इन्होंने 20% के रिटर्न बनाकर दिए हैं। मतलब अगर आपने इसमें 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो ये ऑलमोस्ट डबल हो जाते, 10 लाख इन्वेस्ट किए होते तो ये 20 लाख हो जाते। तो कहने का मतलब है कि आप जितने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ये हमने बात कर ली पहले म्यूचुअल फंड की। अब हम बात करते हैं सेकेंड म्यूचुअल फंड की, टाटा स्मॉल कैप फंड। यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि इस म्यूचुअल फंड ने भी बहुत ज़्यादा रिटर्न बनाकर नहीं दिए थे 2018 से 2020 के बीच में। बट 2020 के बाद की कहानी इसकी एकदम चेंज हो गई। इसने अच्छे रिटर्न बनाकर दिए हैं आपको, 27% के रिटर्न है ऑल टाइम डाटा में।
अभी के टाइम में NAV प्राइसिंग जो है 35 रुपीज़ है। फंड रेटिंग आप देखोगे 4 स्टार रेटिंग है। मिनिमम SIP आप यहाँ पर भी 100 रुपीज़ से शुरू कर सकते हो। फंड साइज 5000 करोड़ का है। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि NAV इसका अभी के टाइम में डाउन गया हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डर जाना चाहिए अचानक से। यहाँ पर भी आपको अच्छे खासे रिटर्न बनाकर मिलेंगे, बट आपको एक कंडीशन जो है वो अप्लाई करनी है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। इसी के बाद आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर आपको होल्डिंग्स 53 स्टॉक्स देखने को मिलते हैं, जिसमें IDFC लिमिटेड है 4.52% के साथ में इन्वेस्टमेंट है, जिसमें क्वेस्ट कॉर्प लिमिटेड है यहाँ पर 4.32% है। BSF इंडिया लिमिटेड में 4.02% है। इसी के बाद इक्विटी में 98.5% है। कैश उन्होंने 1.3% रखा हुआ है। फाइनेंशियल में 16%, सर्विसेज में 14%, केमिकल्स में 13% है। तो ये इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छे हैं। एडवांस रेशियो, रिस्क रेशियो चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अल्फा 9.51% है, बीटा 0.76% है। तो आप देखोगे कि ये काफ़ी अच्छे रिस्क रेशियो यहाँ पर भी नज़र आते हैं आपको, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड ही मैंने ऐसे चूज़ किए हैं आपके लिए कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको मन के अंदर ये डर नहीं बना रहेगा कि हमें म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा रिस्क है, बट आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर आपको कैटेगरी एवरेज रिटर्न 26% एंड इस फंड ने 28% के रिटर्न दिए हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। एंड एक्सपेंस रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो आपको 0.31% देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी कम है। एग्जिट लोड 1% 12 मंथ के अंदर रिडीम करने पर, अदरवाइज जो है ये 0 हो जाता है। टैक्स 15% है 1 साल के अंदर रिडीम करने पर, अदरवाइज 10% है 1 लाख प्रॉफिट गेन के ऊपर। फंड मैनेजर एंड एजुकेशन सारे एक्सपीरियंस की डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको कितने रुपए से यहाँ पर SIP शुरू करनी है। तो यहाँ पर आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 5000 रुपये की SIP करते हो एंड यहाँ पर आपको एनुअली 5% का जो है अपना स्टेप अप SIP करनी है, मतलब 5% अपना SIP हर साल जो है वो इंक्रीज़ करना है। यहाँ पर आपको रिटर्न ऑलमोस्ट जो है 27% के रिटर्न दोनों ही म्यूचुअल फंड में देखने को मिल रहे हैं, बट हम जो है 25% के रिटर्न लेकर चलते हैं। एंड टाइम पीरियड अभी के लिए हम 10 साल का कैलकुलेट करते हैं कि 10 साल में आपको कितने अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। आप देखोगे कि आपने 10 साल में 7 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, जिसकी टोटल वैल्यू 30 लाख हो जाती है 10 साल में। बट आप जैसे इसका टाइम पीरियड 10 की बजाय 15 साल कर देते हो, आप देखोगे कि आपने 12 लाख रुपए ही इन्वेस्ट किए एंड इसकी वैल्यू 1 करोड़ 15 लाख हो गई। बट कहानी यहीं पर नहीं रुकती है। आपको अगर 5 साल और बढ़ाने हैं, 5 साल ही आप टाइम बढ़ाओगे, तब आप देखोगे कि 19 लाख रुपए आप 20 सालों में इन्वेस्ट करते हो, जिसकी वैल्यू 4 करोड़ 12 लाख हो जाती है। तो ये सारा खेल कंपाउंडिंग का है, टाइम का है। आप जितना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो उतनी अच्छी कंपाउंडिंग की पावर आपको दिखेगी, क्योंकि कंपाउंडिंग की पावर आप देख सकते हो कि 5 साल आप टाइम और बढ़ा दोगे तो उसी 4 करोड़ की वैल्यू 14 करोड़ हो जाती है, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है एक लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ से आपको तगड़े रिटर्न देखने को मिलते हैं अगर आप 5000 रुपये की ही SIP करते हो। तो यहाँ पर उम्मीद करूँगा आपको हर एक चीज़ समझ आ गई होगी कि आपको म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, क्या चीज़ें देखनी चाहिए एंड अपना SIP प्लान कैसे करना है। मेरा यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें। आपकी कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी रहती है वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।